अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इजी फॉर यू में आपका खुशामदीद। आज हमारा पहला क्लास है कंप्यूटर का, इसलिए आज हम शुरू करेंगे MS पेंट से। सबसे पहले आप कंप्यूटर के सर्च बॉक्स पे चले जाएंगे, यहाँ पे पेंट सर्च करेंगे। जब हमने पेंट सर्च किया तो यहाँ पे पेंट आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे और पेंट विंडो को ओपन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अब तो यहाँ पे पेंट विंडो ओपन हो गई, मैं आपको पेंट विंडो से इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। सबसे पहले ऊपर आता है टाइटल बार, जो ये लाइन है उसको हम टाइटल बार कहते हैं। इसको हम टाइटल बार इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम कोई पेज सेव रखते हैं तो इसका नाम जो हम इसका सेव में रखेंगे वो ऊपर आ जाएगा। जो भी टाइटल उसको रखेंगे पेज का वो ऊपर आ जाएगा। अभी यहाँ पे अनटाइटल्ड दिखा रहा है क्योंकि अभी इस पेज जो हमने यहाँ पे पेज बनाया है इसको हमने अभी सेव नहीं किया है, इसलिए जब हम इसको सेव करेंगे तो उसका नाम ऊपर आ जाएगा। इसके बाद आता है मेनू और मेनू बार, इसको हम कहते हैं मेनूज और मेनू बार। चाहे होम है, जब हम होम पे जाएंगे तो इसके अपने ऑप्शन है, ये हम सीखेंगे। इसके बाद व्यू पे अपने ऑप्शन हैं, फिर हम ये सीखेंगे। इसके बाद आता है टूल बार हमें यूज़ होते हैं, ये हम शॉर्टकट्स में यूज़ करते हैं। जब हमें कोई पेज सेव करना होता है, ओपन करना होता है या प्रिंट करना होता है तो हमें फाइल पे जाना होता है, मेन मेन्यू पे जाना होता है, फिर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, सेव करेंगे, ओपन करेंगे। अगर हम यहाँ पे टूल बार में हम शॉर्टकट में रखेंगे तो हमें, अगर मैं यहाँ पे न्यू पे यही रखूँगा, यहाँ पे और कोई ओपन भी यही रखूँगा, तो जब हम मुझे सेव करना होगा तो मुझे इस पर क्लिक करनी होगी, मुझे फाइल पे नहीं जाना होगा फिर। इसलिए हम ये शॉर्ट में रखते हैं, इधर जो यहाँ पे ऑप्शन के नीचे रखते हैं उसको हम टूल बार कहते हैं। इसके बाद जो ये वाइट एरिया है इसको कहते हैं हम वर्किंग एरिया और पेज। जो भी हम वर्क करते हैं वो हम इसी वाइट एरिया पे करते हैं। इसके बाद जो ये नीचे आता है इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। इसमें हमें दिखाता है कर्सर की पोजीशन कहाँ पे है, इसकी हाइट, पेज की हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, और पेज जो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है कि पेज कितना % जूम है। अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जाएंगे हम मेन मेन्यू पे यानी फाइल पे, इस पे हम देखेंगे न्यू आता है, इसमें ओपन आता है, इसमें सेव आता है, इसमें सेव एज और भी ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे न्यू होता क्या है। न्यू का मतलब है नया। जब मैं इस पेज पे जाऊंगा, मैं इस पर कुछ काम करूंगा, मैंने यहाँ पे कुछ पेंटिंग इसकी, चाहे मैं इस वर्क को सेव रखना चाहता हूँ, चाहे इस पेज को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं नया पेज लाना चाहता हूँ। नया पेज लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे फाइल पे जाना होगा, यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे चले जाना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। जब मैंने न्यू पे क्लिक की तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है आपको ये पेज सेव करना है या नहीं। अगर मैं इस पेज को सेव करूंगा तो ये मेरे पास रहेगा फ्यूचर के लिए। जब भी मैं उसको पेज को ढूंढूंगा मैं इसको ढूंढ सकता हूँ। मगर सिर्फ मुझे ये याद रखना है मैंने किस फोल्डर में रखा है ये। अगर मैं उसको करूंगा डोंट सेव, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये सेव नहीं रखना है अपने पास, मैं डोंट सेव करूंगा और नया पेज आएगा। न्यू का मतलब ही नया पेज। अगर मुझे कभी भी नया पेज लाना होगा पेंट में तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा और नया पेज ला सकता हूं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है ओपन। ओपन क्या है? ओपन हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमने कोई फाइल सेव की है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तक कोई फाइल सेव नहीं की। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई शेप डालना चाहता हूं, इस पर मैं कोई कलर भी दूंगा या और कोई शेप में डालूंगा, यहाँ पे उस पर भी कोई कलर दूंगा। मैंने यहाँ पे इस पे कलर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अब सेव रखना चाहता हूँ। ऊपर टाइटल बार में आता है अनटाइटल्ड, क्योंकि मैंने अभी तक सेव नहीं किया। अगर मैं इसको अपने पास रखना चाहता हूँ, फ्यूचर में मैं इसको रखना चाहता हूँ, अपने कंप्यूटर में रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेव करूंगा। जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया। पहले हमें सिलेक्ट करना होता है कि हमें कौन सा फोल्डर, किस फोल्डर में रखना है ये फाइल। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रखूंगा डेस्कटॉप में। मैंने एक फोल्डर सिलेक्ट किया डेस्कटॉप में। इसके बाद नीचे आ रहा है फाइल नेम, फाइल का नाम आप क्या रखना चाहते हैं। मैं इसको लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइल का नाम। इसके बाद आता है सेव एज टाइप, किस टाइप में रखना चाहते हो, PNG में, JPEG में। इसके जो PNG या JPEG या GIF होता है इसके लिए हम अलग अलग देंगे थ्योरी में। पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि सेव कैसे करते हैं। आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कीजिए। अब ये सेव हो गया, क्योंकि ऊपर अगर आप देखिए अभी तक अनटाइटल्ड आ रहा था, अब यहाँ पे फर्स्ट आ गया क्योंकि मैंने इसका टाइटल रखा फर्स्ट। यहाँ पे सेव हो गया ये। अब अगर मैं कभी भी इसको ढूंढ सकता हूँ,
फॉर एग्जांपल 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद कभी भी मैं उसको अब ढूंढ सकता हूं क्योंकि ये मेरे कंप्यूटर में अब सेव है। फॉर एग्जांपल मैं अब नया पेज लाऊंगा। जब मैंने नया पेज लाया, यहां पे मैंने नया पेज लाया, अब मैं जो मैंने अभी फाइल सेव की मैं उसको वापस लाना चाहता हूं, मैं उसको अब देखना चाहता हूं, उसमें मुझे और एडिटिंग करनी है। मैं ओपन पे जाऊंगा। जब मैं ओपन पे जाऊंगा तो यहां पे मुझे दिखाई पहले यही डायलॉग बॉक्स आ गया। मुझे सबसे पहले वो फोल्डर सिलेक्ट करना है जिस फोल्डर मैंने ये रखा है, मैंने डेस्कटॉप में रखा है। उसके बाद मुझे उस फाइल का नाम चाहिए जो मैंने उसका रखा था, मैंने उसका फर्स्ट रखा था, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद ओपन करूंगा। जब मैंने ओपन किया तो यहां पे वो फाइल फिर से आ गई। ओपन इसीलिए यूज होता है जब मैं कोई फाइल अपने पास सेव रखूं, तब ही मैं ओपन को यूज कर सकता हूं। अगर मेरे पास कोई फाइल सेव नहीं होगी तो मैं ओपन को यूज नहीं कर सकता। ओपन इसी लिए हमें यूज होता है कि जो फाइल मैंने ऑलरेडी सेव रखी है, ओपन की वजह से मैं उसको फिर से यहां पे देख सकता हूं, चाहे मुझे उसकी और एडिटिंग करनी होगी या और कुछ। उसके बाद आता है सेव एज। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेव रखी फाइल, अगर कोई बंदा और आएगा यहाँ पे तो वो डिलीट कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी मल्टीपल कॉपीज को इस जो मैंने फर्स्ट यहाँ पे पेंटिंग बनाई है, मैं उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाऊँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मैं फिर से फाइल पे जाऊँगा, यहाँ पे सेव करूँगा तो ऑलरेडी फाइल सेव है, इसकी मल्टीपल कॉपी नहीं बन रही है। मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए मैं जाऊँगा सेव एज पे। जब मैं सेव एज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फिर से वापस आ गया डायलॉग बॉक्स। जब डायलॉग बॉक्स आ गया तो मैं किसी भी फोल्डर में रख सकता हूँ। अगर मैं फिर से डेस्कटॉप रखूंगा तो मुझे उसका नाम फिर चेंज करना होगा, क्योंकि पहले ही मैंने डेस्कटॉप में रखा है ये फाइल, इसका नाम मैंने फर्स्ट रखा है। अगर मैं फिर से इसी नाम पे सेव करूंगा तो यहाँ पे दिखाई देगा कि ये ऑलरेडी इसमें है। अगर मुझे इसी में रखना है तो मुझे उसका नाम फिर चेंज करना होगा। क्या भी जो भी नाम रखना है मैं रख सकता हूँ। बन गई इसकी 2 कॉपियाँ। अगर मैं उसकी और एक कॉपी बनाना चाहता हूँ, मैं सेव एज पे जाऊँगा। इसके बाद मैं दूसरा फोल्डर सिलेक्ट करूँगा, डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा, यहाँ पे भी इसकी और कॉपी बना सकता हूँ। इसीलिए मैं उसकी 1000 कॉपियाँ बना सकता हूँ। किसकी मदद से? सेव एज की मदद से। चलो फ्रेंड्स, आज हम यहीं पे क्लास ख़त्म करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 2G नेट चल रहा है, इसकी वजह से फिर अपलोड नहीं होगा। दूसरा, ज़्यादा बड़ा क्लास होने से फिर स्टूडेंट्स भी बोर हो जाते हैं, इसलिए आज हमारा पहला क्लास था। आज हम ये सीखेंगे। कल इंशाल्लाह हम दूसरे क्लास में सीखेंगे प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट के ऑप्शन, स्कैनर, सेंड इन ईमेल, डेस्कटॉप, प्रॉपर्टीज़, अबाउट पैड, एग्जिट। इसके बाद हम सीखेंगे होम के बारे में। होम के बाद हम सीखेंगे व्यू के बारे में। जब हम ये सब कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम करेंगे ओपन MS वर्ड। और हाँ, जो ऊपर यहाँ पे आता है ये क्रॉस ऑप्शन और ये स्क्वायर ऑप्शन और ये मिनिमाइज ऑप्शन, जो ये क्रॉस होता है इससे हम विंडो को क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर पैड को क्लोज करना होगा, मैं इस जो यहाँ पे ऊपर क्रॉस दिखा रहा है मैं इस पर क्लिक करूंगा तो पैड क्लोज हो गया। अगर मैं अब दूसरे ऑप्शन पे जाऊंगा यानी रेस्टोर डाउन, इसका मतलब है अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो पेज छोटा होता है, अगर मैं इस पर वापस क्लिक करूंगा तो पेज वापस बड़ा होगा। इसके सबसे आखिर में हम जो मिनिमाइज ऑप्शन है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज छोटा होकर टास्क बार में चला जाएगा। टास्क बार नीचे, ये जो ब्लैक लाइन है ना नीचे, यहाँ पे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये इसमें सिमट गया। अगर मैं वापस इस पर क्लिक करूंगा तो वापस ओपन होगा। अगर मुझे पैड क्लोज करना होगा तो मुझे वापस इसी क्लोज पे क्लिक करना होगा तो पैड क्लोज होगा। इसलिए आज हम इतना ही सीखेंगे। कल हम इंशाल्लाह प्रिंट से दोबारा क्लास शुरू करेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।